नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मार्केट के बारे में। अगर बाजार की बात करी जाए तो आज गिरावट थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो भी नीचे ही है। मार्केट काफ़ी वीक है आज के सेशन में। ग्लोबल मार्केट्स पे नजर डालोगे ना, वहां पे गिरावट नहीं है, वो न्यूट्रल साइड पे प्ले कर रही हैं, पॉजिटिव साइड पे भी है, और डाउ फ्यूचर्स भी कुछ खास नीचे नहीं है। हमारे देश में गिरावट के पीछे का लॉजिकल रीजन अगर आप देखोगे तो वही है यूएस, ईरान, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज मोदी साहब ने एक चीज बोली है जो शायद मार्केट को नर्वस कर रही है। उन्होंने 4 डिमांड करी है इस समय पब्लिक से, और अगर गवर्नमेंट किसी चीज की डिमांड कर रही है मार्केट उसे सीरियसली लेता है, ये हम सभी ने देखा है। 4 डिमांड क्या क्या है? पहली है फ्यूल सेव करो, यानी पेट्रोल डीजल बचाओ। दूसरी है लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे पेट्रोल डीजल सेव होगा। तीसरी है फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दो, कहीं भी घूमने मत जाओ इस समय फॉरेन में। और चौथी है गोल्ड मत खरीदो। इन सारी चीजों का रिलेशन एक ही चीज से है, और वो है आपका डॉलर कम से कम यूज करना। अब इसके चलते स्टॉक्स टूटे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शॉर्ट में यही सारी चीजें शेयर करी थी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिटेल में ज्वेलरी स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूं। अब टाइटन जैसा दिग्गज 6% चला गया, इसमें तो बहुत कुछ है। ज्वेलरी सेगमेंट इनका सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन बाकी भी इसमें वॉचेस से लेकर आई वेयरेबल तक सब कुछ है। आज 6% टाइटन टूट गया, कल्याण ज्वेलर्स 9% टूट गया, सैनको गोल्ड 8% टूट गया। कोई भी ज्वेलरी स्टॉक उठा के देख लो बुरी तरीके से टूटा है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा में भी आपको करीब 5-5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। TBZ में आपको 6% की समथिंग की गिरावट दिख रही है, 6.5% समथिंग। तो ज्वेलरी स्टॉक्स का तो बुरा हाल है। क्यों है बुरा हाल? बहुत ही फोर्सफुली गवर्नमेंट ने कहा है अगले 1 साल तक, वैसे टाइम सीमा नहीं दिया, बट उन्होंने बोला है आप गोल्ड को मत खरीदो। इस समय हमें देश के लिए सोचना है, और सोना खरीदना सही नहीं है। गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स लगते हैं। तो कहा है कि भैया गोल्ड मत खरीदो। ये डिमांड सरकार ने देश से करी है, और अगर देश सुनता है तो डेफिनेटली थोड़ा गोल्ड ना खरीदने की वजह से क्या होगा, आपका इकोनॉमी में वो पैसा घूमेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो डॉलर्स है उसकी डिमांड थोड़ी सी भारत के लिए कम होगी। ये चीज़ें हो सकती हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये कि भैया मेरे पास तो ये शेयर्स थे, मैं क्या करूं? इसमें मुझे लगता है दोस्तों ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। ऐसा तो है नहीं गोल्ड लाइफ लॉन्ग के लिए सरकार ने कह दिया मत खरीदो, और ये भी नहीं है कि ये यूएस ईरान वाला विवाद लाइफ टाइम हो गया है, या कच्चा तेल ऊपर ही रहेगा, या डॉलर और रुपए में इतना ही ज़्यादा वीकनेस दिखेगी आपको। तो मुझे लगता है चीज़ें सही होंगी, इसलिए आप लॉसेस बुक मत कीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। बट फ्रेश एंट्री लेना सही समय नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को शुरू करती है वो धीरे धीरे उसे इम्प्लीमेंट कर देती है। अगर सरकार ने आज ऑफिशियली कहा है तो आने वाले 1 से 1.5-2 महीने में आपको हो सकता है गोल्ड की बाइंग में फर्क पड़े, और इसकी वजह से इन कंपनीज के नतीजे खराब हो सकते हैं। अभी सरकार ने रिक्वेस्ट करी है, अभी सरकार क्या कर सकती है? टैक्स बढ़ा सकती है गोल्ड बाइंग पे, और जैसे ही टैक्स बढ़ाएगी ऑटोमेटिकली डिमांड टूट जाएगी। देखो सरकार ने अगर सोच लिया तो वो कर देगी, सरकार का है ये सीन। अभी 3% GST लगता है, कहते भैया 12% GST लगेगा। लो, अब कैसे खरीदोगे आप गोल्ड? नहीं खरीद पाओगे ना। समय सीमा दे दी कि इतने समय तक लगेगा, तो बिल्कुल ही नहीं लोगे, कहोगे उससे बाद ही ले लेंगे, सही रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। तो गोल्ड शायद पब्लिक इसे अब अवॉइड करेगी। और आजकल जो गोल्ड खरीदारी है ना, उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे थे, तो शायद वो जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे होंगे वो तो अब पूरी तरीके से गायब हो ही जाएंगे। गोल्ड सिल्वर के प्राइजेस की बात करें तो सिल्वर बिल्कुल फ्लैट है, और गोल्ड के प्राइजेस में आज आपको 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों जो गोल्ड वाले स्टॉक्स है ना, जैसे कि TBZ हो गया, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, PN गार्डगिल हो गया, सैनको गोल्ड हो गया, जो भी है मतलब बहुत लिस्टेड है, सावधान हो जाओ, मत लो। अभी बिल्कुल अवॉइड करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने नोटिस करा है भाई गवर्नमेंट जो सोचती है वो करती है, और जो कह दिया वो तो होगा ही होगा। तो थोड़ा सावधानी बरतें। गोल्ड के प्राइसेस में इंडियन मार्केट में 1,52,000 का भाव है। अच्छा, एक चीज मिसकंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना कि भैया गोल्ड नहीं खरीदने का मतलब है गोल्ड का प्राइस घटना। गोल्ड केवल भारत में नहीं है,
गोल्ड ऑल ओवर इंडिया है भाई, और सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो गोल्ड के प्राइसेस नहीं घटेंगे। जो आपके पास सोना है वो वैसा ही भाव रहेगा, उसकी दिक्कत मत लो, वो बढ़ेगा ही, लेकिन फ्रेश लेने को मना करा है, क्योंकि हमें गोल्ड बाहर से खरीदना पड़ता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पे करना पड़ता है करेंसी डॉलर्स में, और डॉलर्स खरीदेंगे तो हमारा रुपया नुकसान में चला जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवाल के जवाब दे पाया हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।